वेलकम फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो डोपामिन के ऊपर बनाया था। काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया था और उसी सीरीज में अगला वीडियो लाते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक जाएगा। डिसाइड जो हमने देखा था उसमें ऐसा था कि डोपामिन का लेवल जब इंक्रीज होता है उसके रीज़न क्या क्या है। ठीक है, तो उसमें एक सबसे मेजर रीज़न जो समझ में आया था वो था एडिक्शन टुवर्ड्स मोबाइल या स्मार्टफोन। एंड दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब आज की तारीख में आज की जो जनरेशन हो, खास करके 14 टू 28 ईयर्स, 14 टू 28 ईयर्स की जो जनरेशन है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है मोबाइल का, बहुत ज़्यादा। तो जाने अनजाने में, वही चीज़ जाने अनजाने में हम गलतियाँ करते, क्योंकि देखो अगर आपको मालूम होगा ये गलत चीज़ है, जब उसके पूरे कॉन्स आपको मालूम होंगे तो शायद आप ना करें। ठीक है, कुछ लोग फिर भी रहते हैं कि नहीं यार, इसमें प्लेजर मिल रहा है, डोपामिन का लेवल बढ़ रहा है ना, इसमें प्लेजर मिल रहा है, मालूम है ये गलत है फिर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपने अवॉइड, जो कि आपने समझना चाहिए। उसको समझने के बाद आप खुद डिसीजन लो कि क्या मोबाइल यूज़ करना चाहिए, इतना जितना आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये इस हमारे वीडियो का मुद्दा रहेगा। तो हमारा मेन फोकस क्या है? स्टूडेंट, व्हाट इज योर ड्यूटी? योर ड्यूटी इज वेरी सिंपल, द ड्यूटी इज टू स्टडी। Everyone has set some target and you need to follow it and you always need to try to achieve it. ठीक है, बचपन में 5, 6, 7, 8 साल के जब बच्चे थे, अब अगर आपके जनरेशन की बात करूँगा तो 2012 2012-13 के आसपास से स्मार्टफोन आया। उसके पहले मतलब आज अगर 21-22 चल रहा है तो मतलब आज से 9 साल पहले की बात है। ठीक है, तो अगर सपोज मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 16, 17, 18 की एज है आसपास बच्चों की, तो ये जो एज के बच्चे थे, तो ये जब 6-7 साल के थे तब, जब 7 साल के थे उसके बाद से मोबाइल फोन आना चालू हो गया, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं, स्मार्टफोन। तो ये जो आपकी एज थी उस समय बचपन में जब बैठते थे घर पे, मम्मी रिलेटिव्स वगैरह आते थे, तो आप क्या सोचते थे? ये बनना है बड़ा होके, इसको ये बनना है, उसको वो बनना है। ठीक है, क्या आप उस पाथ पर हो? नहीं हो। आपको किसने जकड़ लिया है? आपको जकड़ लिया है इस टेक्नोलॉजी ने। टेक्नोलॉजी के प्रॉस एंड कॉन्स, एज ए स्टूडेंट इसके कॉन्स ज़्यादा है अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, एज ए स्टूडेंट जरूरत नहीं है। एज ए ट्वेल्थ 2012 के पहले नीट की एग्जाम, जेई की एग्जाम नहीं होती थी क्या? क्या लोगों ने मोबाइल फोन के इन्वेंशन, मतलब स्मार्टफोन के इन्वेंशन के बाद ही यूज़ किया उनको? नहीं, हम जाने अनजाने में उस चीज़ के एडिक्ट हो गए। ठीक है, हमारे घर में कुछ बच्चे मुझे बोलते थे कि जैसे पापा ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग तो आजकल बच्चे भी करते हैं, उनको अच्छा लगता है, पता नहीं क्या क्या अच्छा है उसमें। तो पापा ड्रिंक करते तो हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसे मुझे काफ़ी बच्चों ने बोला है कि, तो पता नहीं बताया खुद से सामने से, तो अच्छा नहीं लगता। क्यों? हमको मालूम है कि अच्छी चीज़ नहीं है, एडिक्शन है। ठीक है, क्या आपको आज मोबाइल का एडिक्शन नहीं है? और उससे ज़्यादा खतरनाक है, उससे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ड्रिंक करने वाला उस पीरियड में तकलीफ देता है। उस पीरियड में जब ड्रिंक करके रहता है, आप तो 24 घंटे तकलीफ में हो। समझो, आप में पागलपन की हद इतनी ज़्यादा हो गई कि आप मतलब पॉटी करने जा रहे हो तब भी आप मोबाइल लेकर जा रहे हो, बाथरूम में मोबाइल लेकर जा रहे हो, सब जगह मोबाइल मोबाइल। आप इतने डिस्टर्ब हो जाओगे कि अगर आपके हाथ से 1 घंटा 2 घंटा मिस हो जाए मोबाइल, तो ये एडिक्शन नहीं तो क्या है? और ये एकदम खतरनाक लेवल का एडिक्शन है। ये आपको एज ए स्टूडेंट डिस्ट्रॉय कर रहा है मेंटली, फिजिकली, और उसके साथ ही साथ आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम खराब कर रहा है। और आज की तारीख में टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिचेस्ट ऑफ द रिच पर्सन क्यों ना हो, टाइम बहुत जरूरी है। तो ये हमको एडिक्शन कैसे लग गया? जाने अनजाने में। कैसे? 2012 में स्मार्टफोन, या समझ के चलो ये जो क्या बोलेंगे उसको, सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स आई, मतलब जो भी है ये, तो उसके पहले गूगल था सिर्फ। 1998 में लैरी पेज ने जब इन्वेंशन किया था गूगल का, गूगल था 1998 से, 99 से समझ के चलो गूगल था, 10-12 साल। लेकिन जब से ये स्मार्ट फ़ोन आए और ये अलग अलग टाइप के हमने ऐप डाउनलोड करना चालू किया, सोशल नेटवर्किंग साइट, स्नैपचैट,
क्या बोलते हैं, शेयर चैट, इंस्टा, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आई डोंट नो मच अबाउट इट बिकॉज माई नॉलेज अबाउट इट इज़ वेरी लेस, मिनिमम। ठीक है, तो जब हम ये चीज़ें देख रहे हैं तो देखो गूगल पे कुछ वर्ड का सर्चिंग बढ़ गया, ये गूगल ने खुद ने माना। वो वर्ड है एंजाइटी, वो वर्ड है डिप्रेशन। ऐसा क्यों? तो ये जो सोशल मीडिया है ये आपका एंजाइटी लेवल बढ़ा देते हैं, आपका डिप्रेशन लेवल बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमको मालूम ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम इतने एडिक्टेड हो गए उस चीज़ के, हमारा कंट्रोल ही नहीं रहा। मोबाइल फोन कब तक के स्मार्टफोन हमारे लिए अच्छा है, जब तक कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली वो हमको यूज़ कर रहा है। मैं इसके पहले के वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि वो डोपामिन का लेवल रेस करने के एल्गोरिथम फेसबुक की टीम को मालूम है, वो बराबर उस पर अटैक करती है। क्या होता है मैं बताता हूँ। कोई एक फ्लिपकार्ट पर हम कुछ सर्च कर रहे हैं फलानी चीज़, कोई डिज़ाइनर ज्वेलरी एक्सेट्रा, ठीक है, तो वो मोबाइल फ़ोन को कैच हो गया, फेसबुक आपका अकाउंट ऑन है, इंस्टा ऑन है, सब जगह ऑन है। ठीक है, तो उसने कैच कर लिया कि भाई ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, अब ज्वेलरी है तो बंदी होगी, तो ये डिज़ाइनर ज्वेलरी को सर्च कर रही है, तो वो फेसबुक में ना पूरे स्पॉन्सर में डिज़ाइनर ज्वेलरी के आना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। आपने कभी सोचा है ये क्यों हो रहा है? इस चीज़ पे हम गौर ही नहीं करते। अरे ये कैसे हो गया? इसका मतलब उसने आपके सर्च को, जो आप गूगल पे सर्च कर रहे थे, उसको चुरा लिया। मतलब आप जिस चीज़ को पसंद करते हो, जो आपकी पर्सनल चॉइस है, वो शेयर हो चुकी है सबके साथ। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो उस तरह के मैसेजेस भेजते जाएंगे और हम मूर्ख व्यक्ति स्क्रॉल करते जाएंगे। 10 मिनट के लिए मोबाइल हाथ में लिया, 1 घंटे तक के देख रहे हैं। उधर से मम्मी आवाज़ दे रही, पापा आवाज़ दे रहे, लेकिन अपन उसके अंदर वीडियो कर रहे हैं। ये होता है एग्जाम्पल किसी को ट्रैप करने का, और हर कोई ट्रैप है इसमें। सबसे बड़ी बात, मैं आपका अगर आज क्लोज फ्रेंड हूं तो मुझे वो चीज़ नहीं मालूम आपके बारे में जो उस मोबाइल को मालूम है। उसको मालूम पड़ गया कि ये जो लड़की है, इसका प्रोफाइल क्या है, उसके बाद में इसके शौक कौन से हैं, इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, बराबर वो चीज़ उस लड़की को मिल रही है। तो जब वो लड़की को ईजी गोइंगली वो चीज़ मिल रही है तो डोपामिन लेवल बढ़ गया, उसको प्लेजर लग रहा है। जब ये प्लेजर लग रहा है, डोपामिन लेवल बढ़ रहा है, तो वो क्यों पढ़ाई करेगी, जो कि बहुत बोरिंग है। हो गया इस पॉइंट। इनका बिजनेस है भाई, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम ट्रैप हो रहे हैं, हम में मैं नहीं। ठीक है, हम ट्रैप हो रहे हैं। तो ट्रैप क्यों होने दे रहे हो अपने आप को? ठीक है, ये हर कोई इसी ट्रैप में पड़ा हुआ है। जो चीज गेमिंग, हमने वो जमाना ही छोड़ दिया कि हम ग्राउंड पे जाके क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ और गेम खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम घर पे बैठ के टिकटॉक, पबजी में ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं। क्या हो रहा है उसका? नुकसान ही नुकसान है, एक भी फायदा बता दो। हाँ, प्लेजर। ठीक है, वो प्लेजर हमेशा टेम्पररी रहती है। उसको हैप्पीनेस में अगर कन्वर्ट करना उस प्लेजर को, तो सेक्रीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये मुझे काफ़ी अच्छा कोट लगता है और मैं हमेशा डे इन डे आउट इसको फॉलो करता हूँ। ठीक है, आई हैव लर्न मोर फ्रॉम पेन दैन आई कुड हैव एवर लर्न फ्रॉम प्लेजर। ठीक है, जितना आप पेन में रहोगे उतना ज़्यादा लर्निंग होगी। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अपनी लाइफ को बोरिंग बनाओ, तब जिंदगी में कुछ अचीव कर पाओगे। आप लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते, पब में जा रहे हैं, डीजे में जा रहे हैं, वो आजकल वो क्या शौक लगा है, फोटोशूट का शौक लगा, फोटोशूट का। आई वंडर। ठीक है, घर पे बैठ कर सेल्फी खींच रहे हैं। अरे सेल्फी का मतलब क्या होता है? सेल्फ फिक्स, मतलब आप खुद को फिक्स कर रहे हो। ठीक है, वो सेल्फिश से कोरिलेटेड है। सेल्फी कौन खींचता है? खुद से पूछना कभी, सेल्फी कौन खींचता है? ठीक है, सेल्फी वो व्यक्ति खींचता है जिससे, सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन वो सच्चाई है, जिसे लगता है कि उसकी कुछ औकात ही नहीं है। ठीक है, उसको खुद को ही प्रमोट करना है, 10 जगह भेजना है। वो इंस्टा पे लटकाएंगे, इस पे लटकाएंगे, और लोग उसको देखेंगे अलग अलग कपड़ों में और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर लोग उसको लाइक करेंगे, कमेंट मारेंगे, एंड ही और शी विल बी फीलिंग वेरी फैसिनेटेड। ओ माय गॉड।
वो फेसबुक के, इंस्टा के 400 लाइक, 500 फ्रेंड, 800 फ्रेंड, लगता है वो ज़िंदगी है? मैंने पीछे भी बोला था कि अपने घर में कोई इंसिडेंट होता है तो बाजू वाला कहाँ आएगा, कि वो आएगा कहाँ? तो ये जो शुगर कोटेड वर्ल्ड है ना, इससे बाहर निकलो। ये शुगर कोटेड वर्ल्ड है। यू नीड टू मूव आउट ऑफ दिस शुगर कोटेड वर्ल्ड। ये आपको बुरी तरह से स्पॉइल कर रहा है, बुरी तरह से स्पॉइल कर रहा है। ठीक है, इसमें देखो ना, फायदा कुछ भी नहीं है। आप सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाते हो, उसके पीछे का रीजन क्या है? हम सोशली कनेक्ट होना चाहते हो। ठीक है, हम सोशली कनेक्ट, उसका जो मेन मोटिव है, जो मोटो है वो यही है, सोशली कनेक्ट। लेकिन आप पर्सनली डिस्कनेक्ट हो रहे हो, खुद से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। ये सुनो, हम खुद से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। अरे मैं सीरियसली बोलता हूँ, ये सिर्फ कोटेशन वगैरह के लिए नहीं है। द पर्सन विच यू लाइक द मोस्ट इज द पर्सन टू होम यू सी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बट वी आर नॉट डूइंग दैट। वी आर नॉट डूइंग दैट। दैट पर्सन इज द पर्सन टू होम यू नीड टू लाइक द मोस्ट। क्योंकि जब तक उस पर्सन को आप समझोगे नहीं, दुनिया को समझ के कोई मतलब नहीं। मैं क्या हूं? हम वो सोशल होने के चक्कर में खुद को भूल गए। खड़े हो गए, फोटो खिंचा, इधर भेज रहे, उधर भेज रहे, फिर उनके कमेंट आ रहे, ये आ रहे, क्या है ये पागलपन? कितना टाइम का लॉस, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। लेकिन वो पागलपन, डोपामिन का लेवल बढ़ चुका है सोशल नेटवर्क। इस एज के 14 to 28 के बच्चों को कोई जरूरत नहीं है, नॉट अ सिंगल थिंग, ये चीज की जरूरत है। ठीक है, लेकिन हम में कॉम्प्लेक्स इतना हो गया है, उसके पास है तो मेरे पास भी रहना जरूरी है। मैं पहले भी बोल चुका, मेरे पास बहुत साधारण सा मोबाइल है। वो मोबाइल मैंने ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से लिया। ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा डेटा रहता है तो वीडियोस वगैरह बनते हैं उस हिसाब से। दैट्स इट। क्या मैं एप्पल नहीं ले सकता हूँ, आईफोन? ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही किसी और व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है इस एज में। क्योंकि जब स्टीव जॉब्स ने बनाया था एप्पल का मोबाइल, था उसने बहुत सोच समझ के बनाया था कि ये लोग पागल है जो खरीदेंगे। उसने अपनी क्लास ही अलग रखी थी, ये लेवल का मोबाइल रहेगा। लेकिन अब वो धीरे धीरे उतर के इस लेवल पर आ गए कि अब तो सस्ते दाम में मिल गया, और वो एक लगता है कि एस्टीम, मेरा एस्टीम बढ़ जाएगा अगर मेरे पास एप्पल का आईफोन रहेगा। अब आजकल के बच्चों के पास, अरे लेकिन तुमने अपने माँ बाप के पैसों से खर्च किया लिया ना, पहले खुद का तो कमाना चालू कर दो, खुद कमा लो, उसके बाद फिर एप्पल का आईफोन लो। और मुझे भी बता देना कभी कि उसके फंक्शंस जो तुम यूज़ करते हो कितना तुम्हारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है। कोई रोल नहीं। तो देखो, जो मोबाइल के एडिक्शन से हटना है तो कुछ टू डू लिस्ट है, वो टू डू लिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो जो आपका डोपामिन लेवल बढ़ रहा है तो उसको किसी और चीज़ से बढ़ाना है। डोपामिन बढ़ता ही है, हमारे में रहता है तो वो बढ़ता ही है, तो उसको बढ़ाना कुछ ऐसी चीज़ से है कि जिसके कारण हमें कुछ बेनिफिट हो। तो सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन इतना इजी नहीं रहता है, जो ये करते हैं हम देखते हैं आंखें बंद करके कर लिया, इट्स नॉट मेडिटेशन। ठीक है, सो यू स्टार्ट विद डीप ब्रीथ, यू कैन स्टार्ट विद डीप ब्रीथ, हैव 5-10 मिनट्स ऑफ टाइम। वो सेंट्रलाइज करो किसी चीज़ को, चाहे वो ओम का साइन हो या कोई भी साइन हो, उसको सेंट्रलाइज करो। 10 मिनट्स 15 मिनट से चालू करो, धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, ऑटोमेटिकली आपको उसमें इंटरेस्ट आना चालू होगा। फायदा, फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ा, जो कि आज मस्ट है हर बच्चे के लिए, क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया कि वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो वो एक पहला तरीका हो गया टू डू लिस्ट में आपका, वो बढ़ाओ। सेकंड चीज, अपना खान पान, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट लोगे, जंक फूड छोड़ोगे, न्यूट्रिएंट चीज़ें लोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो जंक फूड वगैरह ना, ये भी थोड़ा सा अट्रैक्शन लेकर जाता है वो स्मार्टफोन की तरफ, ये बात ध्यान में रखना। तीसरा, अब आते हम उस आपके कनस्तर के ऊपर, मतलब वो आपके मोबाइल हैंडसेट की बात करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अनलॉक जो है, अनलॉक
वो पासवर्ड अपना बहुत बड़ा बना दो, उसको अल्फा न्यूमरिक बना दो, मतलब उसके अंदर कैरेक्टर भी रहेंगे और नंबर भी रहेंगे, मतलब पेन हो थोड़ा सा उसको खोलने में। अभी क्या है, थंब है या कोई पैटर्न है, तो पैटर्न और थंब फटाक से हो जाता है, ओपन हो गया। ठीक है, जब वो थोड़ा सा तकलीफ में रहेगा, अरे यार 10 लेटर ड्रॉइंग ये करने हैं, 10 अल्फा नंबर करना है, कैरेक्टर एंड नंबर, तो थोड़ा सा पेनफुल है। तो देखो हमारा एक रहता ही है टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी, कि वो पेन वाले का हम अवॉइड करते हैं, तो वो जो बार बार करते थे वो रुक जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड बता रहा हूँ मैं सर, ध्यान रखना है, ट्राइड एंड टेस्टेड। तो सबसे पहले तो उसको जो अनलॉक का आपका फीचर है उसको एकदम एक्सटेंड कर दो। ठीक है, फर्स्ट मतलब टोटल में 3rd नंबर। 4th जो साइलेंट रहता है मोबाइल का, साइलेंट मोड पे डालना है, वाइब्रेटर नहीं और नॉर्मल तो रखना ही नहीं पढ़ते समय, क्योंकि कैसा फ्लाइट पे डाले तो क्या होता है कि कभी कोई इंपॉर्टेंट कॉल वगैरह आ जाते हैं तो वो भी मिस हो जाते हैं, तो बेटर साइलेंट पे डाल दो और फ़ोन को साइड में रख दो। कोई गम नहीं यार, मुझे सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ती है, मैं फ़ोन रिसीव नहीं करता उसके लिए, और मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है, क्योंकि आज की तारीख में 99.99% जनता कनेक्ट रहना चाहती है मोबाइल से और मैं उससे दूर रहता हूँ। तो मैं तो 0.01% में आ गया हूँ, तो एलॉन मस्क भी उसी परसेंट में आता है, तो मैं अपने आप को उस टीम में समझता हूँ, उस कैडर में समझता हूँ। बस कितनी सिंपल सी बात है, सोच बदलो। तो 99.99% लोग तो पागल है, तो हमको 0.01% वाला पागल बनना है, वो पागल नहीं बनना है। तो उसको साइलेंट में डाल दिया, फिर 3 घंटे 4 घंटे बाद जब उठे, खत्म होके पढ़ाई, उसके बाद में फिर उसको, ठीक है। अब अगला एक और पॉइंट है कि कुछ अनवांटेड एप्स डिलीट मार दो। कुछ एप्स रहती है उसका कोई काम नहीं है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो वो है इंस्टाग्राम, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, देखो बात को समझो, ये इंस्टाग्राम जो है ये बॉलीवुड का गिमिक बना हुआ है, वो लोग अपने फोटो डालते हैं, उनका बिजनेस है वो। जब तक कि कोई मॉडल अपने फोटो नहीं देखेगी और तब तक कि वो वाहियात लोग उसको समझेंगे नहीं, और तभी तो जाके वो बिकेगी। वो उसको खुद को बेचना है, क्या आपको खुद को बेचना है? लेकिन हम इतने पागल हो गए संधि दौड़ में कि बस फोटो, हर चीज में फोटो, कोई भी चीज हो फोटो लिया डाला, फोटो लिया डाला। अरे पागल, अपनी पर्सनल चीज को आप पब्लिक कर रहे हो। वो रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ की फैमिली कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि उनकी पर्सनल चीजें बाहर जाए। वो एक डायना जो उनके प्रिंस चार्ल्स की वाइफ थी, 2001 या आई गेस 2001 में रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। तो वो गाड़ी कौन सी थी, क्या थी, उसका कितना सर्च किया वर्ल्ड के लोगों ने, पागल तो है लोग। ठीक है, तो उनके फ्यूनरल को ही बोलते हैं कि 2.5 बिलियन लोगों ने देखा था, 250 करोड़ लोगों ने देखा था फ्यूनरल को। बहुत फेमस थी, शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड रॉयल फैमिली से थी। तो लेकिन कुछ भी पता नहीं चला उसके बारे में। अभी एक प्रिंस की शादी हॉलीवुड की लड़की से हुई, हॉलीवुड की एक्ट्रेस से हुई, लड़की से, एक्ट्रेस से। तो पहली कंडीशन थी वो एक्ट्रेस के लिए, जिनके लिए कि ये सब सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, पहले सबको डिलीट मारो। मरती क्या ना करती, शादी करना था वहाँ, तो उसने पूरे डिलीट मारे। क्या मिलता है? मैं तो बोलता हूँ आजकल ऐसे फंक्शन आ गए हैं कि जो आपका कैमरा है उसको भी डिलीट मार दो। क्या जरूरत है कैमरे की? कैमरे के बाद वही सेल्फी निकलता, फिर इसके फोटो उसके फोटो, वो साइड सीन देखते हुए जा रहे हैं, वहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, फिर नीचे गिर रहे हैं, डेथ हो रही है, कितने केसेस आ गए। अरे माँ बाप को तुम बहुत प्यारे हो यार, मत करो ऐसा कुछ काम, मत करो ऐसा कुछ काम जिसके कारण ये सब चीजें। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डू लिस्ट इज नोटिफिकेशन जो है उसको बंद कर दो। वो व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आई तो दिमाग में अरे यार उसने क्या डाला मैसेज, और वो नोटिफिकेशन भी इतनी लुक्रेटिव रहती है ना कि अरे और समवन इज मिसिंग। हाँ हो गया, फिर हम तो पागल हो गए। क्यों पागल हो गए?
उसके पीछे का रीज़न ये हम इसलिए पागल हो गए क्योंकि हम इतने पॉजिटिव हो गए, हम इतने कॉम्प्लेक्स हो गए खुद को लेकर, हमको तो कोई पसंद करता नहीं, तो अगर हमको किसी को मतलब कोई हमें पसंद करे तो खुद को एक्सपोज करो, ये करो वो करो, ऐसा करो कि लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हो। क्या पागलपन है। अरे माफ करना, मैं तो चाहूँगा कि मेरे तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो, मैं तो चाहूँगा बिल्कुल। अरे जब कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा तभी तो हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, और तभी तो हम हमारा जो एक गोल है, जो मैंने शुरुआत में बोला था 5-7 साल के बच्चे ने सोचा होगा, आपकी बात कर रहा हूँ कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है, तभी तो उस गोल को अचीव कर पाओगे। ये चीज़ों को लेकर कैसे आप उस गोल को अचीव कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन चीज़ों को टाटा बाय बाय बोल देना, ये आपको आपके गोल से दूर कर ले, बहुत इम्पोर्टेंट। एक इम्पोर्टेंट है कि जो पैनल है आपका मोबाइल का वो कलरफुल है, उसको ग्रे पैनल कर दो। तो जो पुराने ज़माने की ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन रहती है ना, तो कलरफुल चीज़ें ना वो अट्रैक्ट करती है, जो अट्रैक्ट करती है तो डोपामिन का लेवल बढ़ाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग ग्रे में डाल सकते हैं, ग्रे मोड में, ठीक है। वो फेसबुक ने जब स्टार्ट किया था तो उसकी जो नोटिफिकेशन है ब्लू आती थी, और ब्लू नोटिफिकेशन इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती थी, तो इतने लोगों को अट्रैक्शन है तो उसने चेंज कर दिया, क्योंकि वो बिजनेस ही है यार उनका, आप समझो इस बात को, उनका बिजनेस है, हम पागल हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। नाउ इसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। फिजिकली कुछ समय पहले, करीब करीब 1 आध साल पहले की बात है, एक फेमस डॉक्टर से मेरी बातचीत चल रही थी किसी कार्यक्रम में, किसी फंक्शन में, तो कोरोना से लेकर डिस्कशन चल रहा था। तो मेरी जब बात चल रही थी तो वो बोले कि अभी तकलीफ इस बात की नहीं है कि कोरोना, पैनिक, पेशेंट, ये वो, अभी बोले तकलीफ ज़्यादा ये बढ़ गई कि हमारे हॉस्पिटल में बोले मेंटली डिस्टर्ब बच्चों की संख्या बढ़ गई, बोले ऐसे पेशेंट। एंड द होल एंड सोल रीजन इज द एडिक्शन टुवर्ड्स मोबाइल, गेमिंग एंड एक्सेट्रा पॉर्न, ठीक है। वो 2 मिनट 5 मिनट के पॉर्न के लिए आप आधी घंटा 1 घंटा ये क्लिप वो क्लिप देखे जा रहे, बर्बाद, पूरे माइंड को ट्रैप करके रखा है, पूरे बर्बाद हो रहे हैं। और वही ये चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में 30 करोड़ से ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, जो किसी कंट्री में नहीं है। हमारी यंग पॉपुलेशन अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन के जितनी है। कोई भी कंट्री इंडिया को पसंद नहीं करती, क्योंकि हमारे पास यूथ फोर्स इतना बड़ा है कि हम वर्ल्ड पे राज कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने चाइना को वंस अपॉन अ टाइम अपने अंडर कवर लेने के लिए ओपियम देना चालू किया था। ओपियम मतलब एक नशा है, अफीम। तो ये बाहर की कंट्री वाले हमारे यूथ को नशा दे रहे हैं, हमको मार रहे हैं, क्योंकि हमारा यूथ जो है ये फालतू चीजों में इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है। क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फेसबुक के लाइक से नाम कमाए? क्या स्वामी विवेकानंद ने फेसबुक के लाइक से, इंस्टा के लाइक से नाम कमाया? अपने कर्तृत्व से नाम कमाया। तो ये जो सोशल मीडिया में 500 लाइक, 1000 लाइक, 10,000 सब्सक्राइबर, 15,000 जो भी है कमेंट एक्सेट्रा से ज़्यादा बेटर है आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करे, आपको सामने से मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करे, न्यूज़पेपर में आए। कब आएगा? अच्छे काम करोगे तो। गंदे काम करोगे तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में आएगा, चॉइस इज योर्स, ठीक है। अच्छे काम करोगे तो अपना पूरा समय अगर आपने उस चीज़ में लगा दिया कि जो एक नोबल कॉज है, जिससे किसी को बेनिफिट हो रहा है, किसी को फ़ायदा हो रहा है, या आप पर्सनल लेवल पे कुछ अचीव कर रहे हो, फलानी एग्ज़ाम में आपने ये किया, तो वो एक अचीवमेंट हो गया। अभी जैसे वो NTSC एग्ज़ाम होती है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, तो मैं भी कुछ दिन पहले देख रहा था, पिछले 8 साल में NTSC हमारे शहर में 2 लोगों ने क्रैक करी है सेकंड लेवल में, दोनों मेरे स्टूडेंट थे, ठीक है। और 7-8 साल में पिछले नहीं किए। 2013 में किसी ने करी थी, उसके बाद एक्चुअली मेरी क्लासेस में 2013 से ही चालू हुई, तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा उसके पहले के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो उसके बाद से 2 जनों ने करी। तो ये एक मेरे लिए प्राउड फीलिंग मोमेंट है। तो ये जब चीज़ें लोगों को मालूम पड़ती है तो लोग एडमायर होते हैं उस चीज़ से लेकर।
अरे भाई सर का पढ़ाना ये वो ऐसा। तो अगर मैं सोशल मीडिया पे रहता था और ये सब चीज़ें करता था तो क्या मैं ये अचीवमेंट ला सकता था? नहीं ला सकता था, नो पॉइंट एट ऑल। तो बस बात ये है कि अपने आप को अगर फोकस रखना है तो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। आपने कंट्रोल किसी और को देके रखा है। अब डिसएडवांटेज क्या है? आंखों की तकलीफ। सबसे पहला जो ब्लू रेज निकलती है ना, ब्लू रेज निकलती है स्मार्टफोन से, वो सीधे आपके आंखों में जाती है। और कोरोना, आंखों का कोरोना, ये कोरोना नहीं, उसको डैमेज करती है। कोरोना के डिसऑर्डर हो सकते हैं, आगे जाके कैटरेक्ट नाम की बीमारी है एक, ठीक है, आई की, तो वो अभी काफ़ी लोगों में आ रही है, तो वो उसके कारण आती है, ठीक है। उसके बाद चिड़चिड़ापन, हेडेक, ठीक है, और इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम लोगों को वो उसकी आदत पड़ गई है, उसको इतने लाइक है, इसको मेरे को कम है, मेरे को कम क्यों, तो मैं कुछ क्या करूँ, ऐसा करो, मेरे को कम लोग पसंद कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस अरे आई विल बी द लास्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड टू हु विल थिंक कि मुझे किसी ने लाइक करना चाहिए। अरे मत करो, कोई जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी तो रहेगी खुद की, कोई जरूरत नहीं है, क्या करेंगे किसी को। मैं खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन को लोग लाइक करते थे, इसाक न्यूटन को लाइक करते थे ना। और ये दुनिया पागलों नहीं बदली है। मैंने माइकल फेल्प का एग्जाम्पल बताया, ये पागल है, ये एलोन मस्क पागल इंसान है, वो दुनिया को बदलने चला है, इसलिए वो पागल इंसान है, और पागल इंसान ही पहुंचते हैं वहां पर। बाकी 99.99% तो लगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो आंखों को तकलीफ, ठीक है। वो डोपामिन जब सीक्रेट होता है ना, जब हम मोबाइल देखते हैं, हमारे काम की चीज़ें प्रायोरिटी के हिसाब से वो देखते हैं, तो डोपामिन जो सीक्रेट होता है वो हमारे कॉर्टेक्स में जाता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर जाता है। तो वहाँ पर एक जो वहाँ पे बताता हूँ मैं, वहाँ पे एक तो मेमोरी का पॉइंट है, आपका कंसंट्रेशन फोकस का पॉइंट है, और इमोशन का पॉइंट है। तो यहाँ पर वो डोपामिन सीक्रेट होता है, तो वो चीज़ों को वो चेंज कर देता है, वो हार्मोन को डिस्टर्ब कर देता है। तो आप एक पर्सन और एक दूसरा पर्सन जो मोबाइल यूज़ नहीं करता और आप जो मोबाइल यूज़ करते हो, तो दोनों के इमोशंस में बहुत फर्क आएगा। देखना, इस चीज़ पे फोकस करना, बिकॉज ऑफ दैट मेमोरी में भी अटैक करता है वो, तो आपकी मेमोरी धीरे 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 कम होती जाती है। हमको समझ में नहीं आता, हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस, अरे यार मैंने कल ही तो पढ़ा था वो चैप्टर, आज भूल गया। क्यों? अरे भाई उस बीच 3 घंटे तुमने पाप भी तो किया, क्यों किया ये पाप? बस। तो बहुत सिंपल सी बात है, कहानी ये है कि हम हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करा रहे हैं, फिजिकली मेंटली। अब फिजिकली में एक और ऐसे बैठे, ऐसे पूरी फिंगर खराब हो जाती है। ये जिसको बोलते हैं हमारे शोल्डर के अपर साइड, कितने लोगों को प्रॉब्लम है, ये पोर्शन दुखता है ना, बहुत लोगों को तकलीफ है। कभी देखा कि ऐसे दिन भर हमारे, देखो मैं बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है राइट नाउ, अभी तक ये इवोल्यूशन हुआ नहीं। जब कभी होगा तब मोबाइल का यूज़ बढ़ा देना, अभी तक ये इवोल्यूशन हुआ नहीं है। ये जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है मोबाइल फोन को सूट ही नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। कभी और फ्लेक्सिबिलिटी आ गई रोबोट के जैसी, हम ऐसा कर सकते हैं एकदम विदाउट एनी पेन इन द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स, तब मोबाइल का यूज़ बढ़ा दें। वो हैंडसेट हम जेब में रखते हैं, ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है, उससे रेस निकलती है, रेस। अब यहाँ पे सब जगह हमारे अंदर बोन्स है, ठीक है, तो जो बोन्स है ना, वो बोन्स को डैमेज करती है। मुझे अभी कुछ दिन पहले, 1-2 महीना पहले की बात है, मुझे कॉल आया था एक मोबाइल कंपनी की तरफ से। ऊपर जो टेरेस है हमारे घर पे, तो वो ओपन है, तो उन्होंने कभी सर्वे वगैरह में देखा होगा, सो दे आस्क्ड फॉर टावर। वो बोले कि हमको टावर लगाना है, आप रेंट पे दोगे क्या? और अच्छा खासा पेमेंट दे रहे थे मुझे रेंट का, बहुत अच्छा डिसेंट। मैंने मना कर दिया। होता क्या है, ये जो मोबाइल मैंने यहाँ पे रखा ना, जो फिजिक्स के स्टूडेंट है उनको मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है उससे, बिकॉज वो कोई लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव नहीं रहती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सीधे हमारे बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है, और वो बॉडी में ऐसी खुरापातें करती है कि हम दिन ब दिन ग्रेजुअली हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वीक कर देती है वो, ठीक है। तो हमारी बॉडी को उससे कितनी तकलीफ है, ठीक है, फिर भी हम उसी का यूज़ कर रहे हैं, मतलब। और ये जो चीज़ है ना, मैं ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको मालूम नहीं है,
मालूम होने के बाद भी। यानी कितनी बड़ी बेईमानी कर रहे हैं हम खुद के साथ, बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनंती है कि आप लोग मोबाइल से दूर रहो। मैंने टू डू लिस्ट बताई है, उसका यूज़ करो। क्या क्या तकलीफ होती है उसका वो बताया। टू डू लिस्ट में एक और हो सकता है कि एक कर सकते हो कि जो आपके बार बार स्क्रॉल करते हो अलग अलग स्क्रीन, तो आपकी जो विंडो ऐप है जो आप बहुत ज़्यादा देखते हो उसको लास्ट इसमें डाल दो, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है पेन, वो इतना कौन स्क्रॉल करेगा। ठीक है, और मैं तो बोलता हूँ सबसे बढ़िया डिलीट मार दो, बेस्ट इज द डिलीट। वो बायोलॉजी के स्टूडेंट को मालूम है, क्रोनिक डिसीज होती है, एक्यूट डिसीज होती है। एक्यूट डिसीज कैसी होती है, थोड़े समय के लिए होती है, ठीक है, फिर उसका दवाई लिया, पिल्स लिया कुछ, तो एंटीजेंस खत्म हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, खत्म नहीं हो जाते, इस टाइप से होती है। ठीक है, तो इसको ना परमानेंटली सॉल्यूशन निकाल दो, फिर थोड़े समय बाद वापस डीएक्टिवेट किया तो वापस से एक्टिवेट करेंगे, ये दिमाग से निकाल दो। ठीक है, अगले 5 साल 8 साल 10 साल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ड्रॉप। ठीक है, जब कभी बिजनेस में जाएंगे या फिर फील्ड वील्ड पे जो भी जॉब रहेगा उसके हिसाब से जरूरत पड़ेगी तब यूज़ करेंगे, एज ए स्टूडेंट कोई जरूरत नहीं। सिंपल, बस इतनी चीज़ ध्यान में रखना है। तो कहानी बहुत सिंपल है, हम करना नहीं चाहते, बस ये चीज़ है। तो एक ऐप है यूअर आवर्स करके, 7-8 महीने पहले मुझे कहीं से सर्च में से मिल गई थी यूअर आवर्स करके, वो ऐप डाउनलोड करना काफ़ी अच्छी। टू डू लिस्ट वगैरह ऐसी भी ऐप है, चेक योर टाइम वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में मत जाओ, लेकिन ये ऐप मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ऐप में आपका दिन भर का मोबाइल आवर्स वगैरह बता देते हो, और उसके बाद में आपने कौन से पर्टिकुलर ऐप पे कितना टाइम स्पेंड किया ये भी बता देते हो। तो अभी 2 दिन पहले की बात है, 7 जनवरी को, तो उस दिन मेरा मोबाइल का यूज़ काफ़ी कम हुआ क्योंकि स्विच ऑफ करके रखा था मैंने। तो 7 की नाइट और 8th मॉर्निंग में मुझे सबसे पहले मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलते हो, ये बहुत अच्छी प्यारी ऐप है। मतलब ये हमको क्या बोलते हैं कि वो ये कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर यूसेज ऑफ यस्टरडे इज 70% लेस दैन डे बिफोर। मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा यार, मैंने 70% कम यूज़ किया कल मोबाइल। ये देखो, एक हर किसी को अच्छा लगता है, हर किसी को मालूम है मोबाइल यूज़ करना खराब है, लेकिन जब इस टाइप के कमेंट्स आते हैं तो हमको वाह। तो 8 जनवरी को मुझे वो कमेंट मिला सुबह सुबह कि 70% रिड्यूस किया, तो मुझे ऐसा लगा यार कि ये चीज़ मैं रोज़ क्यों नहीं करूँ, है ना। अब 8th को सपोज थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आज मैं कम कर लूँ यूज़। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना हमको आगे बढ़ाती है। एक और एंड में बोलना चाहूँगा मैं कि हम कुछ टास्क करते हैं, 6 घंटे में चैप्टर खत्म करना है, लेकिन 3 घंटे बाद ही मोबाइल बजाओ तो हमने उधर देख लिया, फिर वो डिप्रेशन एक हमारे दिमाग में आता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मेरे से तो ये एडिक्शन छूट नहीं रहा। ठीक है, लेकिन क्या तुम अपनी पीठ थपथपा सकते हो इस चीज़ के लिए कि भाई मैं जो रोज़ 1 घंटे में आधे घंटे में देखती थी या देखता था वो आज 3 घंटे बाद देखा। छोटे छोटे रिवार्ड दो खुद को। ओ ग्रेट, आई डन ए ग्रेट जॉब। आज 3 घंटे के बाद कल 4, परसों 5, 6, ये धीरे 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 जब लेकर जाओगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप पे कंट्रोल कर पाओगे। अप्रिशिएट करो खुद को, अप्रिशिएट करो। जब खुद को अप्रिशिएट करोगे, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने ऐसे ही किया, ये वीडियो उस चीज़ के लिए नहीं है और कभी बताऊंगा। ऐसे छोटे छोटे टास्क खुद के लिए रखे और अपग्रेड करते करते आज ही आपके सामने जो मॉडल खड़ा है उसका कंट्रोल दुनिया के किसी और के ऊपर बिल्कुल नहीं है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका कंट्रोल इस मॉडल के ऊपर है। ये सेल्फ कंट्रोल है। कोई ऐप, कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई टेक्नोलॉजी का कंट्रोल नहीं है, कोई डोपामिन का असर नहीं है। ठीक है, वो जरूरी है। तो न्यूज़ ये है कि 5 स्टेट के जो इलेक्शन है उसकी डेट आ चुकी है, तो उसके हिसाब से करीब करीब 10 मार्च तक के तो कुछ होना नहीं है जेई वगैरह को लेकर या बोर्ड एग्जाम को लेकर। ये देखो मैंने 1 महीना पहले ही बोल दिया था, ये चीज़ अगर याद होगा तो वो वीडियो ओपन करके देखना, जेई स्ट्रेटेजी 2022 का, उस समय ही बोला था मैं। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। तो आपकी बोर्ड वगैरह की भी जो डेट है वो 10 मार्च के बाद आएगी। अब उसके बीच में जेई लेना इज़ नॉट पॉसिबल।
मैंने 2-3 बार मेंशन किया है कि इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर कंडक्टिंग जेई इन मार्च ऑल्सो। लोग तो फरवरी का भी 2 दिन से रोना रो रहे हैं, लेकिन ये मैं पहले ही बोल चुका था। मार्च में भी डिफिकल्ट, और अगर एक्सट्रीम लेवल पर होना है तो मार्च एंड में होगी, वो भी उनको गैप देना पड़ेगा बोर्ड के लिए। मतलब अगर बोर्ड के 15 दिन लेके फिर गैप देंगे, जेई का स्लॉट लेंगे, फिर बाद में रिमेनिंग बोर्ड लेंगे, ऐसा हो सकता है। साथ में ओमिक्रॉन चल रहा है, ठीक है, केसेस थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी है। तो ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज समझ के जो भी हाथ में टाइम मिल रहा है उसका यूज़ करो और अपने जिम को पूरा करो, ठीक है। आपका जिम अकेला आपका नहीं, आपके माँ का, आपके बाप का, आपके फैमिली का है। अपना क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करो। देखो, नोक जोक सभी के साथ होती है, लेकिन वो आपके सगे हैं, ये बात ध्यान में रखना। वो आपका बुरा नहीं चाहते। आज हम उनसे झूठ बोलते हैं क्योंकि हमको बाहर का कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन उस बाहर के व्यक्ति का जिस दिन आपसे मतलब निकल गया, ठीक है, उस दिन सबसे ज़्यादा हर्ट आप होगे, सबसे ज़्यादा हर्ट आप होगे, क्योंकि आप उसके टूवर्ड्स इतने इन्फ्लुएंस हो गए थे और वो तो अपना मतलब निकाल रहा था। लेकिन ये जो घर में लोग हैं, आपके मम्मी आपके पापा, वो अपना मतलब नहीं निकाल रहे। वो बोलते हैं, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि दवाई हमें क्योर करती है, ठीक करती है, और दवाई कड़वी होती है। घर में बैठी आपकी माँ, घर में बैठे आपके पापा जो आपको मोबाइल यूज़ करने को कम कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो दवाई है, यूज़ कर लो। जिस दिन गुलाब जामुन रसगुल्ले जो बाहर मिल रहे हैं वो खाओगे तो बाद में डायबिटीज़ ही होगी, फिर उसका इलाज नहीं हो पाएगा। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि जो व्यक्ति के चक्कर में आप मोबाइल से एडिक्ट हो रहे हो, ठीक है, वो व्यक्ति अगर सही में ऑनेस्ट है आपके लिए तो कभी आपको नहीं बोलेगा कि आप मोबाइल से एडिक्शन हो, मेरे से बात करो, मेरे चैटिंग का जवाब दो, मुझे ये करो, मुझे वो करो। वो व्यक्ति आपको सही सलाह ये देगा कि सबसे पहले सब डिस्कनेक्ट करो, सबसे पहले ये सब डिस्कनेक्ट करो, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इस बात को समझो, ठीक है। तो धन्यवाद, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था पिछले वीडियो का, काफ़ी पर्सनल कमेंट वगैरह आए थे, और इसी तरह के वीडियो अगर मतलब मुझे प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के वीडियो बनाने का। पिछले एक वीक में मैं वीडियो नहीं बना पाया, एक वीडियो जो रहता है बीच में, बिकॉज ऑफ सम हैक्टिक शेड्यूल मीन्स वही थोड़े मेरे सोशल वर्क बढ़ चुके हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी बिजी शेड्यूल था तो कर नहीं पाया। ध्यान रखूंगा कि आगे से ऐसा ना हो। टेंटेटिव एटलीस्ट 2 वीडियोज़ इन अ वीक का जो एक रूटीन है वो हम मेंटेन करेंगे। थैंक यू।